गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अलैंगिक जनन की विधियां। ठीक, तो हम आज आपको पूरी विधियां नहीं बता सकते हैं, हम आपके कुछ विधियां बता देते हैं, बाकी जो कुछ विधियां रह गई हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको अलैंगिक जनन बताया था कि अलैंगिक जनन क्या होता है। ठीक, तो आइए जानते हैं आज पौधों में अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं। विधियां हमने पूरा चार्ट बना दिया था, तो उसमें से आपको हम 2 विधियां बता रहे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहली विधि है विखंडन, इंग्लिश में से कहते हैं फिशन। देखिए, जैसा इसका नाम है वही इसकी परिभाषा है। विखंडन मतलब किसी चीज का, किसी कोशिका का खंडों में टूट जाना, किसी कोशिका का खंडों में टूट जाना और टूटकर नए जीवों का निर्माण कर देना। ठीक, तो क्या कहलाता है? विखंडन, इंग्लिश में से कहते हैं फिशन। तो यही लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। यह जीवाणुओं जैसे एक कोश की जीवों में पाया जाता है। यह जीवाणुओं जैसे एक कोश की जीवों में पाया जाता है। देखिए, हमने यहाँ पर उदाहरण दे दिया है जीवाणु। ठीक, तो जीवाणु मुख्यतः जीवाणु होते हैं, और भी जैसे एक कोश की, जैसे अमीबा है, युगलिना है, तो उन सब में भी इस प्रकार का विखंडन होता है। तो यही लिखा हुआ है कि यह जीवाणुओं जैसे एक कोश की जीवों में पाया जाता है। ठीक, इनमें सूत्री या असूत्री विभाजन द्वारा 2 या अधिक कोशिकाओं में बढ़ जाती है। विभाजन द्वारा 2 या अधिक कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इसमें जो कोशिका होती है वो सूत्री या असूत्री को बोलते हैं एमिटोटिक। ठीक, तो इसमें जो कोशिका होती है वो सूत्री या असूत्री विभाजन द्वारा 2 या अधिक कोशिकाओं में बढ़ जाती है। ठीक, तो असूत्री क्या होता है? असूत्री विभाजन क्या होता है कि असूत्री विभाजन में होता है कि जो उसमें कोशिका द्रव्य में जो गुणसूत्र पड़े होते हैं या जो इनमें केंद्रक होता है। ठीक, जैसे बैक्टीरिया है तो उसमें केंद्रक नहीं होता है, जो अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, तो उनमें केंद्रक होता है। तो जो केंद्रक होता है या कहें जो गुणसूत्र होते हैं वो पहले एक जैसे अपनी लंबाई में बढ़ जाते हैं, और लंबाई में बढ़ने के बाद कोशिका द्रव्य सहित जो है 2 अलग अलग भागों में बट जाते हैं, और बटने के बाद एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो विभाजन होता है गुणसूत्रों का, इस प्रकार से जो गुणसूत्र का विभाजन होता है उसे बोलते हैं असूत्री विभाजन। तो इनमें कोशिका सूत्री या असूत्री विभाजन द्वारा 2 या अधिक कोशिकाओं में बढ़ जाती है और संतति कोशिकाएं बनाती है। ठीक, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, मैंने ऊपर बता दिया है जीवाणु, तो और क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कौन कौन आता है? जैसे अमीबा है, यूग्लिना है आदि। ठीक, तो ये सब किस में आते हैं? प्रोटोजोआ में आते हैं। तो जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि में विखंडन द्वारा जनन होता है। हमने यहाँ पर चित्र भी दिखा दिया है कि जैसे कोई जीवाणु है, जीवाणु में कोशिका द्रव्य भरा हुआ है और गुणसूत्र पड़े हुए हैं। ठीक, क्या हुआ कि जो गुणसूत्र हैं वो अपने आकार में लंबे हो गए हैं, और फिर क्या हुआ कि जो गुणसूत्र होते हैं वो 2 बराबर भागों में टूट जाते हैं और कोशिका द्रव्य सहित दोनों पृथक हो जाते हैं, और जो जीवाणु की जो कोशिका होती है उसमें संकीर्णन उत्पन्न हो जाती है। मतलब जो दीवार देख रहे हैं ये संकीर्णन मतलब वहां पर सक्रिय हो जाती है, तो इनमें दोनों में संकीर्णन उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से जीवाणु कोशिका होती है वो 2 भागों में पृथक हो जाती है, और एक जीवाणु से 2 नए जीवाणुओं का निर्माण होता है, अर्थात यहाँ पर 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से इसमें जीवाणु में विखंडन हो जाता है। अब दूसरी प्रोसेस देखते हैं, बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक, दूसरी प्रावस्था है बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। इसमें होता क्या है, जैसे वो खुद कह रहा है बीजाणु निर्माण, अर्थात बीजाणु बनेंगे। लेकिन क्यों बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या होगा, आगे देखते हैं। कम विकसित पादपों में, ऐसे पादप जो बहुत कम विकसित है, जैसे कवक होते हैं, ठीक, या शैवाल होते हैं, तो ये ऐसे पादप जो होते हैं बहुत कम विकसित होते हैं। तो कम विकसित पादपों में दृढ़ आवरण, दृढ़ मतलब मोटा आवरण, मोटी भित्ति, दृढ़ आवरण वाली एक विशेष एक कोश की, कैसा, एक कोश की रचना बनती है। मतलब ऐसी एक विशेष एक कोश की रचना बनती है जिन पर क्या होता है, एक मोटा दृढ़ आवरण होता है। ठीक, जिसे क्या कहते हैं? बीजाणु या स्पोर कहते हैं। अब क्या होगा, जो इनके ऊपर जो आवरण है ये काम क्या करता है?
तो इस आवरण द्वारा ये प्रतिकूल वातावरण में भी सुरक्षित रह पाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई कवक है, शैवाल है, और वहाँ पर जो उसकी कंडीशन है उस समय वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो उनके अनुकूल नहीं रहा, वो प्रतिकूल हो गया, तब ये अपने जीवन को कैसे बचाएंगे? तो ये क्या करेंगे, अपने बीजाणु बनाएंगे और उनके ऊपर एक मोटी भित्ति होगी, तो वो भित्ति क्या करेगी, वो वायु वातावरण के प्रभाव से इनको बचाएगी, जिससे ये नष्ट होने से बच जाएंगे। तो यही लिखा हुआ है कि इस आवरण द्वारा ये प्रतिकूल वातावरण में भी सुरक्षित रह पाते हैं। और अनुकूल परिस्थितियां, जब इनकी फेवरेबल कंडीशन आती हैं, जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये बीजाणु अंकुरित होकर एक नए पादप शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे कौन सा, कवक, शैवाल। ठीक, कवक मतलब फफूंद, जो फफूंदी होती है उसको बोलते हैं कवक। ठीक, और जो शैवाल होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी, और जो कवक होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंगाई। ठीक, तो आज आपने विखंडन जाना और बीजाणु निर्माण जाना। आगे जो अलैंगिक की जो विधियां बची हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।